हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रविन वाचिंग मेथड स्टडी। दोस्तों, आज 8 तारीख है और 1 to 5 और 6 to 8 का फॉर्म फिलअप आज से स्टार्ट होने को था। राइट। आवेदन प्रक्रिया पूरी करने का जो विभिन्न तिथि है, जिसमें से आपका 8/8/2023 से स्टार्ट होता और 7/9/2023 तक इसका फॉर्म फिलअप होता। ठीक है। 1 to 5 और 6 to 8 का जो वैकेंसी निकला हुआ है 26,000 का। बट अभी थोड़ी देर पहले ही अगर आप नोटिस सेक्शन पे आके अदर नोटिस पे जाओगे, जैसे का होम पेज पे, तो आपको एक मिलेगा, एक इंपॉर्टेंट नोटिस मिलेगा, जिसका पीडीएफ को जैसे आप ओपन करोगे आपको मिल जाएगा। देख लो, ये 8/8/2023 यानी कि आज का ही है, जो कि झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया परीक्षा 2023 का ही है। ठीक है। तो इसका जो 8/8/2023 से लेके 7/9/2023 तक होने वाला था, अब ये एक्सटेंड होके 16/8/2023 से स्टार्ट होगा और 15/9/2023 तक ये चलने वाला है। ठीक है। अभी ये था आज का इंफॉर्मेशन, बट अभी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसको तैयारी को लेके। 1 to 5 और 6 to 8 का जो तैयारी है, ये आज की तारीख में अगर आप देखोगे 1 to 5 का, अगर मैं सिलेबस का बात करूं तो सीधा सीधी पीजीटी का, पीजीटी कहाँ पे है, 1 to 5 कहाँ पे है, एक बार देख लो। पीजीटी का जो सिलेबस है उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया गया है। तो काफी स्टूडेंट का कॉल, व्हाट्सएप, ईमेल आ चुका है कि आपने पीजीटी वालों को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, इकोनॉमिक्स का इतना वास्ट सिलेबस है, उन लोगों को आपने नोट्स पकड़ा दिए, नोट्स प्रोवाइड किए हैं, टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, लेकिन हम लोगों को नोट्स क्यों नहीं दे रहे हैं। देखो, मैं बता दूं पहले कि सबसे पहला तो एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं 3 व्हाट्सएप ग्रुप का मैं लिंक दिया हुआ है। एक है आपका जो जेटेड मेंस का 1 to 5 का स्टूडेंट के लिए है। दूसरा व्हाट्सएप ग्रुप है जो कि 6 to 8 का साइंस का है। तीसरा है आपका जो कि 6 to 8 का एसएसटी वाले का है। और चौथा है जो फोर्थ है आपका, वो है आपका लैंग्वेज का है। मैं 4 व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया हूं। आप 1 to 5 का है तो उस ग्रुप में ऐड हो जाओ, 6 to 8 का है तो ग्रुप में ऐड हो जाओ। अब देखो, मैं बता रहा हूं कि 6 to 8 का एसएसटी वाला जो पार्ट है उसको लेके मैंने काम स्टार्ट कर चुका हूं। अभी आप बोलोगे सर, अभी अगर आप काम स्टार्ट कर रहे हो तो दोगे कब? देखो, मैं पीजीटी का भी जब मैं नोट्स दिया था ना, उन लोगों को रातों रात एक ही दिन पे सारे नोट्स मैं नहीं दे दिया था। मैं स्टूडेंट को ग्रुप में लाता हूं। मेरा उसमें टेलीग्राम ग्रुप में बनाया था। उस टेलीग्राम ग्रुप में मैं क्या किया हूं, डेली डेली थोड़ा 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 करके मैं कंटेंट वहां पे देते गया, और एज पर जो मेरा कमिटमेंट था सिलेबस का अकॉर्डिंगली 80% नोट्स मैं प्रोवाइड किया हूं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, इकोनॉमिक्स का पीजीटी के लिए। सेम प्लानिंग मैं कर रहा हूं 6 to 8 के लिए। अभी मेरा प्लानिंग साइंस और आपका एसएसटी के लिए हो रहा है। लैंग्वेज के लिए भी मैं काम कर रहा हूं। बट आपको मैं बता दूं कि सिलेबस इसका इतना खतरनाक बोल सकते हो, इतना टाइट बोल सकते हो कि ये उतना आसान चीज नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं ना, थोड़ा सा पैसेंस लेके वीडियो को देखना, क्योंकि मेरा वीडियो थोड़ा सा लेंदी होता है। देखो, ये जो सिलेबस है आपका, मैं आपको दोनों सिलेबस दिखा दूं। सबसे पहले थोड़ा सा पैसेंस लगा के देखना वीडियो को, ठीक ना। देखो, ये हम लोग का 1 to 5 का है ना, सॉरी, ये है आपका प्राइमरी का जो वैकेंसी निकला हुआ 1 to 5, 6 to 8 का। और ये जो सिलेबस है आपका, ये है मेरा पीजीटी का सिलेबस। ठीक है। किसका है ये पीजीटी का है 2023 का। अब दोनों चीज मैं दिखा रहा हूं। देखो, टाइम क्यों लग रहा है। अभी आप बोलोगे नहीं सर, दूसरा कोचिंग सेंटर तो स्टार्ट कर दिए हैं, आप क्यों नहीं कर रहे हो? देखो, दूसरा कोचिंग कब, तो भाई सबसे पहला बात कि हम हर एक कोचिंग को रेस्पेक्ट करते हैं। सबका कोचिंग को चलाने का अलग अलग लॉजिक रहता है, साइकोलॉजी रहता है, अलग अलग रहता है। बट मेरा क्या रहता है ना कि आपको, अगर मैं 1 to 5 का बात करूं तो मैंने काउंट किया था लगभग 260 270 चैप्टर आ रहा है। कितना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 260, 260 1 to 5 का चैप्टर आ रहा है, जिसको आपको पढ़ना है। अब मुझे बताओ, मैं पीजीटी का इतना वास्ट सिलेबस को, जिसका अगर सबसे ज्यादा चैप्टर रहता है वो है आपका हिस्ट्री, 46 चैप्टर। कितना? 46 चैप्टर था आपका पेपर 2, जिसमें नौकरी मिलने वाला है बंदा को, 46 चैप्टर ही पढ़ना है। और हमारे 1 to 5 में अगर नौकरी पाना है तो कितना होगा, मिनिमम आपका 260 चैप्टर को पढ़ना है। अभी बताओ, 260 चैप्टर का अगर मैं आपको नोट्स पकड़ा दूंगा चैप्टर वाइज, तो कितना साल लगेगा? मिनिमम 3 साल लगेगा। मेरा एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली हो सकता है कि आपका आईक्यू थोड़ा सा बहुत तेज है, बहुत तेज होने से भी मिनिमम 1 साल का नीचे नहीं हो पाएगा। 260 चैप्टर को कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है चैप्टर वाइज, अगर आप नोट्स पढ़ने जाओगे तो। नोट्स, हाँ, एक चीज जो मैं दिखा रहा था वो भूल गया। ये है आपका प्राइमरी का हम लोगों का, ये है आपका पीजीटी का। ठीक है। किसका मैं निकाल रहा हूं? पीजीटी का। देख लेना। अब देखो, ये है पीजीटी का। अगर इसको आप स्क्रॉल करके नीचे आओगे, देखो, इसको अगर आप स्क्रॉल करते हुए अगर आप नीचे आओगे, रुको,
समझने वाला चीज है, स्किप करोगे तो भाई नहीं समझ में आएगा कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है, क्योंकि अथल समुंदर है ये, जहाँ पे हम लोगों को भेजा गया है, जहाँ पे जाम करने के लिए दिया गया है, वो अथल समुंदर है। ठीक है, कहाँ गया सिलेबस, हाँ ये है पीजीटी का, क्योंकि पीजीटी में 2 पेपर रहता है, एक 100 नंबर का रहता है और दो सेकंड जो रहता है वो 300 नंबर का। ये 300 नंबर में टोटल आपको हाईएस्ट जो चैप्टर का नाम नंबर ऑफ चैप्टर अगर मैं बताऊं तो 45 चैप्टर है हिस्ट्री का, बाकी तो उससे कम ही है। मैं हिस्ट्री का इसीलिए लिया क्योंकि ये मैक्सिमम है, इसे इतना कोई भी चैप्टर पे उतना नहीं है। अब ये जो पेपर 1 जो 100 नंबर का है, इसमें क्वालिफाइंग ओनली पास मार्क करना है। अब पास मार्क के लिए आप देखो, ये जो पेपर 1 ये है सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन पे, सामान्य अध्ययन जो है, और अच्छा आपका भी वाला निकाल लूं तब ना आपको चीज को समझाने में आसानी होगा। जस्ट ए मिनट है, इसको भी मैं निकाल लेता हूँ। सब्जेक्ट को कैसे तैयारी करोगे इस चीज को समझना है, बिना प्लानिंग का सिर्फ कूद जाओगे कि हाँ हम आपको लाइव सेशन देंगे, आपको ये देंगे वो देंगे, तो भाई वो कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ नहीं मिलेगा, क्यों नहीं, सब कुछ मिलेगा, लेकिन उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे, है ना। देखो कहाँ चला गया, इसका तो पीडीएफ ही इतना बड़ा है कि आदमी, हाँ ये है आपका रजिस्ट्रेशन का जो कि डेट एक्सटेंड हो चुका है। अब हम लोग आते हैं इसका सिलेबस के ऊपर में 1 to 5 का। ठीक है, अब ये देखो कितना इंटरेस्टिंग चीज है। 1 to 5 का मैंने निकाला हूं सामान्य अध्ययन, पीजीटी का मैं निकाला हूं सामान्य अध्ययन। दोनों का जो वर्ड है ना पूरा कॉपी पेस्ट है। सामान्य अध्ययन के अंदर पे यहाँ पे क्या, आप एक बार देख लेना, जो चीज मैं बोल रहा हूँ वही चीज है। इंडिया के अगल बगल जो कंट्री है उसका जीके, अब सोच लो कि कितना होगा। उसके बाद भारत का जीके, भारत का बारे में क्या क्या पढ़ना है, भारत का इतिहास, भारत का इतिहास के अंदर में आपको उसका प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत को पढ़ना है। ठीक है, भूगोल, अब भारत का जो प्राचीन भारत है उसके अंदर पे मिनिमम 10 को चैप्टर मैं मिनिमम ले रहा हूं, उससे ज्यादा है। प्राचीन भारत में 10, मध्यकालीन में 10, आधुनिक में 10, 30 को चैप्टर हो गया। भारत, अगर मैं भूगोल का मैं बात करूं, मिनिमम मैं 10 पकड़ के चल रहा हूं, 10 में नहीं होता है, भूगोल कंप्लीट नहीं होता है, 15 को चैप्टर है। 10 अगर भारत का इतिहास पढ़ना होगा, भारत का भूगोल पढ़ना होगा, भारत का नागरिक पढ़ना होगा, उसका अर्थशास्त्र पढ़ना होगा, उसका भाषा, कल्चर, सभ्यता, सांस्कृतिक, इस सारे चीज को आपको पढ़ना है। अगर आप देखोगे ना, यहीं पे देख लो, भारत का इतिहास, तीनों चीज घुस गया। संस्कृति पढ़ना है उसका पूरा, संस्कृति के अंदर में एक चैप्टर नहीं है, काफी चैप्टर है। भूगोल के अंदर में जितना है, पर्यावरण के, आर्थिक आर्थिक स्वतंत्रता आंदोलन के, भारत का कृषि पढ़ना है, भारत का संशोधन, ये संसाधन पढ़ना है, ये सारे को, भारत का संविधान पढ़ना है, राज्य व्यवस्था पढ़ना है, राज्य व्यवस्था पढ़ना है, देश की राजनीतिक पढ़ना है, राजनीतिक प्रणाली, यानी कि भारत का इतिहास, भूगोल, नागरिक सारा घुस गया यहाँ पे। ठीक है, पंचायत राज पढ़ना है, सामुदायिक विकास पढ़ना है, पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ना है, ये भारत का इतना पढ़ना है। अब एक जो इसके अंदर पे एक चीज नहीं है, अगर आप देखोगे कि भारत का संविधान जो है ना, ये अपने आप ही एक तो महासागर है, कि भारत का राज्य व्यवस्था जो है ना, ये अपने आप ही एक महासागर है। इसका अगर हम आपको नोट्स पकड़ा दें, मुझे दिल से बताओ, कमेंट करके बताओ कि कितना साल लगेगा, मैं क्यों नहीं दे रहा हूं। अभी आप सोच रहे हो कि सर सोल्यूशन बताओ, कहानी मत सुनाओ, भाई सोल्यूशन भी बताऊंगा, थोड़ा सा कहानी भी आपको जानना जरूरी है। कहानी पहले सुनो, जब तक कहानी नहीं सुनोगे तब तक अपना अंदर का जो पेन है ना और जो दर्द है ना, वो महसूस वही लेवल पे नहीं हो पाएगा। तो भारत, झारखंड, देखो पेन का क्यों मैं बात किया, क्योंकि जब तक पेन नहीं आएगा ना, तब तक अंदर से वो आग नहीं निकलेगा जो उसको, जो जरूरी है इस आग को बुताने के लिए, ये भोजन को खाने के लिए, इस भोजन को पचाने के लिए, जो शरीर के अंदर में जो आग पैदा होना चाहिए, वो आग तब तक नहीं पैदा होगा जब तक आप इसको नहीं समझोगे डिटेल्स में। अब देखो, झारखंड के राज्य की भौगोलिक स्थिति, ये जो राजनीतिक स्थिति, सामान्य जानकारी, इसके अंदर पे भी झारखंड का पूरा भाग चल गया। इसके अलावा में भी अब सामान्य विज्ञान क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक पूरा आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ लो। ये तो मैंने बोल दिया पढ़ लो, 2 सेकंड भी नहीं लगा, लेकिन जो पढ़ेगा उसका वही, उसी को समझ में आता है कि कितना समय लगेगा। सामान्य गणित क्लास 6 से लेके 12 तक, ना 12 नहीं, हालांकि एक चीज समझने वाला बात है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कठिनाई का स्तर जो है वो 12th रहने वाला है। 1 से लेके 12th के लिए जो अनुमोदित पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न को पूछा जाएगा। भाई अब अगर इसमें 12th का अगर क्वेश्चंस दे दिया, मैथ में इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लिमिट फंक्शन, कंटिन्यूटी वगैरह दे दिया, जो कि जो 10th के बाद मैथ नहीं किए हैं आपका आर्ट्स के स्टूडेंट, तो फिर तो कहानी खराब होगा। ठीक है, अब गणित क्लास 6 से लेके 10th तक, मिनिमम 10th तक तो पढ़ना ही है आपका। मान लो 80% आपका 10th तक ही रहेगा, ये श्योर है, मैं भी कि 20% आपका एक्सटेंड हो सकता है, बट 80% भी अगर लाओगे तो नौकरी हो जाएगा। इसमें नौकरी, इसमें पास क्या, इसमें पास हो जाओगे तो नौकरी हो जाएगा, इसमें पास हो जाओगे तो नौकरी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहला बात की नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है, वैकेंसी ज्यादा है, दूसरा क्या, इतना टाइट सिलेबस में ना पास होना मुश्किल है इसमें।
अब दूसरा देखो, मानसिक जांच। पहला तो मैं सरप्राइज हूं कि मानसिक जांच आया कहां से। अगर आप 1 to 5 का और 6 to 8 का अगर आप इसका सिलेबस देखोगे, अच्छा ये मानसिक जांच और कंप्यूटर ये हम लोगों का सिलेबस में है ही नहीं। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, मानसिक जांच और ये जो है ये दोनों चीज हम लोगों का है नहीं। अब एक बार हो सकता है कि मैं थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा हूं, हो सकता है कि यहाँ पे अब मुझे तो नहीं दिख रहा है। यहाँ पे देख लो, एक पत्र 1, ठीक है। यहाँ पे आपका आपको जो आपका ये पढ़ना है जो आपका रीजनल लैंग्वेज का। इसके अलावा ये जो है आपका मातृभाषा जो है पेपर 2, ठीक है, ये मातृभाषा है, ये रीजनल रीजनल लैंग्वेज का है। पेपर 1 पेपर 2 आपका लैंग्वेज का ही है पूरा पूरी। इसके बाद एक पेपर 3 में है आपका सामान्य ज्ञान समसामयिक, जो कि आपका करंट अफेयर्स वगैरह रहेगा। सामान्य विज्ञान रहेगा, जो कि हम समझाएं आपको। विज्ञान रहेगा, गणित रहेगा। यहाँ पे रीजनिंग और कंप्यूटर कहाँ से आ गया, इसका कमेंट करके हमको जरूर बताओ, जो 1 to 5 के स्टूडेंट है। ये जो मानसिक जांच हमको तो लग रहा है कि जो पीजीटी का जो सिलेबस को जो जो सर ने कॉपी किए हैं वो हड़बड़ी से वहां से लेके यहाँ कॉपी कर दिए हैं। क्योंकि अगर आप पीजीटी के सिलेबस को देखोगे ना, तो सामान्य अध्ययन है, इसके बाद सामान्य विज्ञान है, इसके बाद गणित है, इसके बाद मानसिक जांच है और कंप्यूटर है। गणित का नीचे मानसिक जांच कंप्यूटर, ठीक है। यहाँ पे भी गणित के नीचे मानसिक जांच और कंप्यूटर। जबकि अभी तक मुझे जो लग रहा है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मानसिक जांच और कंप्यूटर आपको नहीं पढ़ना है। हालांकि मैं ऑथराइज इंसान नहीं हूं आपको कोई भी चीज का 100% बताने के लिए। मैं इस बेसिस पे बोल रहा हूँ। अभी आप बोलोगे आप किस बेसिस पे बोल रहे हो, मैं आपको इस बेसिस पे बोल रहा हूँ क्योंकि आपका सिलेबस पे नहीं है। अगर आपको मैं न्यू नियमावली भी खोल के दिखा दूं 2023 जो आपका लेटेस्ट अपडेट हुआ है आपका 2023 का शिक्षक नियुक्ति नियमावली, कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि आपका 1 to 5 और 6 to 8 स्टूडेंट को आपको मानसिक जांच और कंप्यूटर पढ़ना है बोल के, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है। हालांकि अभी प्रेजेंट का अगर हम बात करें, हो सकता है कि अगर आपके पास समय है तो आप पढ़ लो, नहीं तो अभी थोड़ा दिन होल्ड कर लो, हो सकता है कि इसको फिर से रेक्टिफाई हो, ठीक है। इसको 100% श्योर नहीं हूं भाई, अभी दिया हुआ है तो पढ़ लो, लेकिन ये आपका है नहीं तो क्यों पढ़ोगे इसको। लेकिन फिर भी अगर आपके पास समय है तो आप पढ़ सकते हो, बट मैं कहूंगा कि कुछ दिन होल्ड करो और बाकी सबको पढ़ो। देखो, झारखंड राज्य के संबंध में, झारखंड का भूगोल, झारखंड का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, कल्चर, आंदोलन, ये सारा चीज आपको पढ़ना है, जो चीज आपका पीजीटी में था। झारखंड राज्य का भूगोल, इतिहास, नागरिक, सब कुछ पढ़ना है आपको। तो अभी आप मुझे बताओ, जो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि मैं 1 to 5 के लिए कुछ क्यों नहीं कर रहा हूं, देखो मैं बैकएंड में बहुत ज्यादा काम कर रहा हूँ। पीजीटी का तो सबसे पहले टेस्ट सीरीज में मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, बट पैरेलली इसका ऊपर में 6 to 8 का मेरा नोट्स का ऊपर काम हो रहा है। कुछ ही दिन पे जैसे ही पीजीटी का मेरा सात आठ दिन के बाद मैं कोशिश करूंगा कि इसको आपका एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा 6 to 8 का नोट्स के लिए, कि उसको कैसे पढ़ना है, क्योंकि उसका भी काफी भास्ट है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चैप्टर वाइज ना बुलेट बुलेट पॉइंट को लाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चैप्टर वाइज आपको 6 to 8 का, फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री का अगर आप देखोगे, अब एक तो चैप्टर सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है आपको, 3 सब्जेक्ट को पढ़ना है 6 to 8 में। आप जानते हो आपका जो सब्जेक्ट का मैं बात कर रहा हूँ, मान लो फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री ज्योग्राफी हिंदी, सॉरी हिस्ट्री ज्योग्राफी और आपका इकोनॉमिक्स। अगर एक एक सब्जेक्ट का मैं बात करूँ ना, तो 20-20 चैप्टर है मिनिमम, तो 3 सब्जेक्ट में तो 60 को चैप्टर ऐसे ही हो गया। अब 60 को चैप्टर का नोट्स भी बनाना एक अलग ही लेवल का हेडेक है। दूसरा चीज, अगर आपको चैप्टर वाइज पूरा एक्सप्लेनेशन को अगर मैं दे दूंगा तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ कि बुलेट बुलेट पॉइंट को डालने के लिए, कि सो दैट कि मिनिमम समय पे आप उसको मैक्सिमम चीज को कवर कर पाओ। तो 6 to 8 का मैं बहुत जल्द ला रहा हूँ। अब देखो, अब सॉल्यूशन है कि 1 to 5 का, 1 to 5 का इसीलिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में मैं लिंक डाला हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे चैनल के साथ कितना स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जो कि 1 to 5 के स्टूडेंट हैं। सो दैट क्या होगा कि मुझे एनर्जी मिलेगा कि नहीं भाई, ज्यादा स्टूडेंट हैं तो इसमें काम करना चाहिए, सो दैट कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को यहाँ पे बेनिफिट मिल पाए, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो जाना, क्योंकि कल की तारीख में मैं कोई भी पेड चीज लाता हूँ, कोई भी मैं पेड चीज लाता हूँ, पहले आपको बता दूं कि मैं 1 to 5 का जो मैथ वाला सेक्शन है मेरा यूट्यूब चैनल पे आपको कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरा मैथ को मैं कवर करा दूंगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहो, ठीक है। अगर रीजनिंग भी आया रहेगा, अभी तो नहीं है, तो इसको भी मैं कंप्लीट करा दूंगा, कंप्यूटर वाला भी मैं करवा दूंगा। लेकिन अगर मैं सपोज दैट कल की तारीख में 1 to 5 के लिए कोई भी कंटेंट देता हूं जो पेड कंटेंट है, उसको मैं ग्रुप में बताऊंगा कि आपका ये फी रहेगा और उसके लिए आपको ये करना है, जो कि मैं आपको बताऊंगा। 1 to 5 हो चाहे 6 to 8 का जो भी मेरा पेड कंटेंट आने वाला है, उसको मैं सूचित कर दूंगा मेरा ग्रुप में। तो मिला जुला के एक ही सीन आता है कि हाँ सॉरी, मेन कंक्लूजन है कि सर अभी हम क्या करें। देखो अभी आपको करना क्या है, ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे जितना भी सीजीएल लेवल का हो, एमटीएस लेवल का हो, 12th लेवल का जो भी वैकेंसी निकला हुआ है, उन सारे क्वेश्चन पेपर को अरेंज करो अकॉर्डिंग योर सिलेबस। अगेन आई एम रिपीटिंग यू, ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे जितना भी ऑलरेडी एग्जाम हो चुका है। देखो अब ये मत बोलना कि मेंस का एग्जाम नहीं, ये मेंस एग्जाम नहीं, मेंस का मैं नहीं बोल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ सीजीएल। देखो क्योंकि क्या है ना,
ये जो सामान्य अध्ययन है ना, ये जो भारत का इतिहास, सपोज दैट कि आप प्राचीन भारत पढ़ोगे, प्राचीन भारत जो है वो अलग नहीं बनेगा आपका जेट एडमेंस के लिए। प्राचीन भारत ही रहेगा। प्राचीन भारत से प्राचीन भारत में जो भी क्वेश्चंस ऑलरेडी एग्जाम पे आ चुके हैं, उन सारे क्वेश्चंस को कलेक्शन करो। मैं भी बैकएंड पे लगाया हूं टीम को काम करने के लिए। उन ओनली सिर्फ वही क्वेश्चंस को आप पढ़ते रहो। चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो मेरा भाई पूरा बुरी तरीके से फंस जाओगे, इसको दिमाग पे रखना। तो चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन आपको नहीं पढ़ना है। 1 to 5 के लिए मैं बात कर रहा हूँ। आपको क्या करो, ये जो सारे जो सिलेबस है इसके अकॉर्डिंगली ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे एक बुक पे आपको नहीं मिलेगा, कम से कम 7-8 बुक लाना होगा, वहां से आपको फिल्टर लगाना होगा। ठीक है, तो जो भी मैं कुछ करूंगा 1 to 5 और 6 to 8 के लिए मैं डेफिनेटली बताऊंगा। थोड़ा सा पेशेंस रखो। अभी प्रेजेंट पे आपके पास, अभी बोलोगे मैं क्या पढ़ूं। सबसे पहला बात कि झारखंड का अगर मैं जीके का बात करूं तो सबके पास में है, मैं जानता हूं। ठीक है, उसको लेके पढ़ो। एनसीईआरटी का जो बुक है उसको एकदम निचोड़ लो। अगर आई एम रिपीटिंग यू, एनसीईआरटी का जो बुक है उसको मैं निचोड़ लो, क्योंकि मैं जो नोट्स बनाऊंगा, जो मैं बना रहा हूँ बैकएंड में, वो भी आपका एनसीईआरटी बेस ही रहेगा। ठीक है, चलो, थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ना ना भूलें। ठीक है।